तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा यूजीसी नेट लॉ का एग्जामिनेशन सबसे पहले हो गया था। 31 को एग्जामिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया था फॉर आर दिसंबर 2025 साइकिल। अब एग्जामिनेशन होते ही मुझे पता है कि आप लोगों के मन में एक जो वो धड़कन आपकी जो तेज होती है वो सोच के होती है कि एग्जाम तो हो गया, अब जो कट ऑफ है एग्जामिनेशन की वो कितनी जाएगी। मुझे पता है जितने बच्चों ने 31 को एग्जाम दिया उसके बाद खाली तो आप लोग नहीं बैठे हो, बस यही चीज दिमाग में बार बार आ रही होगी कि मैम कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। एग्जामिनेशन के बाद तसल्ली हमें नहीं मिलती है, हमें जानना होता है कि कट ऑफ कब जाएगी। तो भाई अभी तो सारे एग्जामिनेशन हुए भी नहीं है ना, तो प्रोविजनल आंसर की आने में और फिर फाइनल आंसर की आने में, हमारा रिजल्ट आने में अभी 1-1.5 हफ्ता तो आप कंप्लीटली मान के चलो, है ना। लेकिन जैसा हमने पेपर का लेवल आप लोगों से सुना है और जो हमने एनालाइज किया है कि भाई किस तरीके का एग्जामिनेशन आया था लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अच्छा, मैं पहले बता दूं, मैं हर बार बताती हूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरे एनालिसिस पे डिपेंड करती है जो मैंने आप लोगों से फीडबैक लिया है ना। क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद एक बार वापस से जो है हम कट ऑफ एनालाइज करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं आप लोगों पर रिलाई कर रही हूँ, है ना। तो जितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था सबसे फीडबैक लेके हम एक फिगर है उस पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अच्छा, किसी भी कट ऑफ को एनालाइज करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ जो वो देखनी होती है ना। क्यों देखते हैं? ताकि हमें एक आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ, क्या कट ऑफ जो है वो लास्ट टाइम पे रही थी और उससे कितना ऊपर नीचे जा सकता है। हमेशा कट ऑफ जो है वो क्वेश्चन पेपर के लेवल को देख के जो हम डिसाइड कर पाते हैं। तो अपन अगर बात करें स्टूडेंट्स जून 2025 की, ये जो है अपनी जी, ये अपनी जून 2025 की अगर अपन बात करें तो कट ऑफ है ना। और जून का पेपर मैं आप लोगों को जो बच्चे अभी जून 2026 देने वाले हैं और जो पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि भाई हाँ कैसे कट ऑफ जाती हैं, क्योंकि बच्चों को आइडिया लेने के लिए वो ऐसे वीडियोस देखते भी हैं कि भाई हाँ कितनी कट ऑफ जाए, हम कितना टारगेट करें। तो चाहे वो नए स्टूडेंट्स हों चाहे वो पुराने स्टूडेंट्स हों, मैं आप लोगों को बता दूं जून का पेपर जो है थोड़ा सा एक, अगर अपन देखें कि उसका जो लेवल था थोड़ा बढ़ के आया था, है ना। अच्छा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कैसा भी लगा लो, इस बार का पेपर 1 भी हम डिस्कस करेंगे। तो जून में अगर अपन बात करें तो ये जो कट ऑफ थी ये अपनी जेआरएफ के लिए रही थी और ये अपनी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर अपन बात करें तो उसके लिए रही थी। और ये जो कट ऑफ है ये अपनी इट वाज फॉर पीएचडी ओनली। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये पता है कि 3 कैटेगरीज में जो है अपना रिजल्ट आता है। तो अनरिजर्व की अगर अपन कट ऑफ देखें तो वो जेआरएफ के लिए गई थी 200, 178 फॉर नेट एंड 158 फॉर पीएचडी ओनली। 190 गई थी ओबीसी की, 166 गई थी ओबीसी की जेआरएफ के लिए, 190 166 नेट के लिए एंड 146 पीएचडी ओनली के लिए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की जो है वो हमारी ओबीसी से ऑब्वियसली थोड़ी ऊपर ही जाती है, तो जेआरएफ के लिए गई थी 194, नेट के लिए 164 एंड फॉर पीएचडी ओनली 142। एससी की गई थी 178 फॉर जेआरएफ, 156 फॉर नेट एंड 140 फॉर पीएचडी ओनली। एंड फॉर एसटी हम देखेंगे कि 176, 150 फॉर नेट एंड 134 फॉर पीएचडी ओनली। ये हमारा जून का था। फिर हम आ जाए ये अपनी जनवरी, अगर अपन बात करें 2024, जून 2025 और जनवरी 2024 की अगर अपन बात करें तो सिमिलरली हम देख पाएंगे कि ये हमारी जेआरएफ की कट ऑफ गई थी, ये हमारी नेट की और ये पीएचडी ओनली। देख पा रहे हैं आप कि कट ऑफ जो है यहाँ से आप अब एक ट्रेंड देखो, पेपर टफ था, कट ऑफ कितनी गई 200 पेपर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, 218 फॉर अनरिजर्व्ड में बात कर रही हूँ। 194 यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कितनी गई थी 178, डिफरेंस देखने को मिला पेपर के लेवल चेंज होते ही। 174 फॉर पीएचडी ओनली। आप खुद देख सकते हैं कि आप लोगों को कितना डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है ना।
ओबीसी की गई थी जेआरएफ के लिए 202, 178 फॉर नेट एंड 158 फॉर पीएचडी ओनली। ईडब्ल्यूएस की भी काफी हाई कट ऑफ गई थी, 208 फॉर जेआरएफ, 180 फॉर नेट एंड 156 फॉर पीएचडी ओनली। 190 गई थी जेआरएफ एससी के लिए जेआरएफ की कट ऑफ, 166 नेट की और 148 पीएचडी ओनली की। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 190 गई थी, सेम ही गई थी दोनों की फॉर जेआरएफ, 156 गई थी फॉर नेट एंड 138 फॉर पीएचडी ओनली कैटेगरी, है ना। फिर हम आ जाएं हमारे जून 2024 के एग्जामिनेशन पे। ये हमारी फिर से जेआरएफ की कट ऑफ है, ये हमारी नेट की कट ऑफ है और ये हमारी पीएचडी ओनली की कट ऑफ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देख पाएंगे कि 216, 188 एंड 166 ये अनरिजर्व की गई थी फॉर जेआरएफ, नेट एंड पीएचडी ओनली रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने देखा है कि ये जो जून वाला एग्जामिनेशन था, लास्ट साइकिल जो थी हमारी, सिर्फ इसी में कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम गई है, थोड़ी कम भी क्या 200 से कम, फिर भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमारी कट ऑफ जो है वो नहीं गई है ना। इनफैक्ट इससे पहले अगर हम देखें तो कट ऑफ जो है वो हाई ही रही है। ओबीसी की हम देखें 204 फॉर जेआरएफ, 174 फॉर नेट एंड 154 फॉर पीएचडी ओनली। ईडब्ल्यूएस की 206 फॉर जेआरएफ, 172 फॉर नेट एंड 148 फॉर पीएचडी। एससी की गई थी 188 फॉर जेआरएफ, 162 फॉर नेट एंड 144 फॉर पीएचडी ओनली। फिर हम बात करें एसटी की 184 फॉर जेआरएफ, 154 फॉर नेट एंड 138 फॉर पीएचडी ओनली कैटेगरी। अब आ जाता है हमारा इस बार का पेपर। अच्छा, पेपर जो था सब बच्चे कह रहे हैं पेपर 1 इस बार सबको कंपैरेटिवली मैं कहूंगी इट वाज ऑन दी मॉडरेट साइड, डिफिकल्ट भी नहीं था, या मैं कहूं कि इजी टू मॉडरेट साइड था पेपर 1 सब लोगों के लिए। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो ये पेपर 1 ने, जो मैंने आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि पेपर 1 ने गेम पलट दिया। कैसे पलटा? इजी आ गया इस बार। जून वाली साइकिल में बच्चों को लगा था कि पता नहीं पेपर 1 तो क्या ही होगा मैम, पेपर 1 नहीं हो रहा है। अब बच्चे पेपर देके कह रहे हैं कि मैम ठीक है पेपर 1 सही था। सब बच्चों ने कहा कि नहीं मैम पेपर 1 ठीक था, है ना। फिर हम बात करें अगर पेपर 2 लॉ की, तो इसमें भी कम से कम भी 95% बच्चे जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैम पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट की साइड था, और इसमें भी अगर हम बोलें तो ईजियर साइड ही जो पेपर है वो थोड़ा सा जा रहा था। तो अब अगर हम इसको एनालाइज करके और कट ऑफ पे चलते हैं, तो ये हमारी जो दिसंबर 2025 है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो रहने वाली है। देखो जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी जून वाली, 200 तो नहीं जाए, 200 से तो ऊपर ही रहेगी, इनफैक्ट 210 से भी ऊपर ही रहेगी। ये जो आप लोगों के रिव्यूज आए हैं मैं उनको देख के कह रही हूँ, है ना। अनरिजर्व के लिए 214 जो है वो आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है, 190 फॉर नेट एंड 170 फॉर पीएचडी ओनली। ओबीसी अगर हम बात करें तो 205 रहेगी जेआरएफ के लिए, 178 रहेगी हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और पीएचडी के लिए रहेगी 160। ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें तो 208 रहेगी, ज़्यादा रहेगी ऑब्वियसली, 180 रहेगी नेट के लिए, 164 रहेगी पीएचडी ओनली के लिए। हम बात करें एससी की तो 185 फॉर जेआरएफ, 170 फॉर नेट एंड 155 फॉर पीएचडी ओनली कैटेगरी, एंड 178 रहेगी एसटी की जेआरएफ के लिए, 160 रहेगी नेट के लिए एंड 140 रहेगी पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए, है ना। ये अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के रिव्यूज पे मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा बहुत इससे डिफरेंस होगा। आप मानो कोई 10-12 नंबर का डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग इनमें क्या करो, प्लस या माइनस कर सकते हो। मार्जिन में बता रही हूं आपको 4 मार्क्स, दैट्स इट, है ना। वो भी अच्छा, मैं तो इसको 4 भी नहीं कहूंगी, 2 to 4 मार्क्स कहूंगी, है ना। हर एक अगर अपन बात करें कैटेगरी में इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। ये भी अगर आप लोगों ने गलत रिव्यू दिया हो तो अलग, मतलब गलत एज इन कि भाई होता है कि किसी के लिए इजी पेपर होता है, किसी के लिए टफ पेपर होता है, पर मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं जितने आए हैं तो पेपर ईजियर साइड ही रहा है, तो मुझे लगता है 2 मार्क्स मैक्सिमम ऊपर नीचे होंगे, इससे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो वेरी नहीं करेगी अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि अब थोड़ी सी आप लोगों को तसल्ली मिलेगी। अच्छा, अब ये भी आप तो अभी तो क्या ही कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों को भी पेपर जो है वो जब प्रोविजनल आंसर की आएगी तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो एक बार हम लोग तब वापस से जो है सेशन कंडक्ट कर लेंगे कि भैया मैं भी पेपर देख लूँगी और मैं भी एनालाइज अच्छे से कर पाऊँगी कि क्या कट ऑफ जो है वो रहनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आई होप आप लोग अब जो है जून के लिए ये जितनी भी कट ऑफ है इनको एनालाइज करके गियर अप कर गए हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स आप देख लो कितनी कट ऑफ जाती है पेपर 2 लॉ की और प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। आपके पास तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, निकालो, मॉक दो कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं, तभी पता चलेगा कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में स्टैंड कर रहे हो और कितने मार्क्स आपको इंप्रूव करने हैं। बी इट पेपर 1, बी इट पेपर 2, है ना। तैयारी हमें जीत की ही रखनी है, जेआरएफ निकालना ही है। तो अभी से अगर शुरू कर दोगे धीरे 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 कछुए की चाल से, तो मैं कह रही हूँ कि वो जो लक्ष्य है हमारा दैट इज जेआरएफ, वहां तक हम जरूर पहुंचेंगे, है ना। और मैं तो आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी ही हूँ। यूट्यूब के लिए हम लोग बहुत ही अच्छे सेशंस, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशंस जो हैं मैं आप लोगों के लिए अभी प्लान कर रही हूँ। तो हम वो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस, है ना स्टूडेंट्स, फॉर जून 2026। सो जुड़िए रहिए एंड थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।